हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 19 जून को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो मैदान सीरीज में एपिसोड नंबर 50 है, इसका भी रिवीजन क्लास के लास्ट में करवाऊंगी। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों पर सर्वाधिक व्यय करने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो चाइना है। और पहले नंबर पर कौन है? तो यूएसए है। तो सिप्री की रिपोर्ट है ये हाल ही में जारी की गई है। कहाँ से जारी की जाती है? तो स्टॉकहोम स्वीडन से। और सैन्य खर्च के अंदर ही सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च ये यूएसए है। और इसमें 9 परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। तो 5 तो वो देश हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है, यूएसए, रूस, चीन, यूके और फ्रांस है। और 4 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो इनके पास में भी मिसाइल हैं। 33% निवेश के अंदर वृद्धि है वो यूएसए के अंदर हुई है। तो अब सबसे ज़्यादा जो सैन्य खर्च के अंदर पहले स्थान पर यूएसए है, सेकंड स्थान पर चाइना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तो तरंग शक्ति अभ्यास की। और ये तरंग शक्ति अभ्यास है ये अगस्त 2024 में आयोजित होगा। और ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। 2 स्टेप के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और ये रेड फ्लैग अभ्यास है और यूएसए के अलास्का के अंदर इसका आयोजन होगा। और इसमें भारत की तरफ से राफेल एंड C-17 जो ग्लोब मास्टर है ये भाग लेने के लिए जाएंगे। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। सौर घूर्णन के नए पैटर्न की खोज करने वाले CHAS मिशन का संबंध किस देश से है? तो ये चाइना से है। तो जो चेस मिशन है चाइना H अल्फा सोलर एक्सप्लोरेशन, और ये चीन के सी है जो सूर्य की देवी है उसी के नाम पर है। और ये नए सौर घूर्णन पैटर्न की खोज के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। और ये सूर्य के अक्ष पर 27 दिन में एक चक्कर वो पूरा भी करेगा। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोद गनात्रा है, ये पहले भारतीय बन गए हैं। इनका नाम याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये दक्षिण अफ्रीका देश के पहले श्वेत राष्ट्रपति हैं। और इनकी पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल पार्टी। तो अफ्रीकन नेशनल पार्टी के ही हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं साइरस रामाफोसा, जो कि गठबंधन की सरकार से हाल ही के अंदर नए राष्ट्रपति बने हैं। नीम हंस है, इनको भी नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये दिया गया है। और पहले भारतीय है विनोद गनात्रा, और ये बाल फिल्म निर्माता है। नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया है? तो 1990 में दिया गया था। और इनकी बुक का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। राधिका सेन, तो इनको UN मिलिट्री जो जेंडर अवार्ड है इससे भी सम्मानित किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। पारिस्थितिक तंत्र के पुनर्वास के लिए ही प्रकृति बहाली कानून किसने अपनाया है? तो यूरोपीय यूनियन के द्वारा। तो नेचर रिस्टोर लॉ, ये प्रकृति बहाली कानून है, ये UE के द्वारा पारित किया गया है। और ये पारितंत्र है, इसके पुनः बहाली के लिए ही इसको पारित किया है। एग्जाम्पल, जंगल को वापस लाना और जो दलदली भूमि है उसमें वापस पानी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो यूरोपीय यूनियन में टोटल 27 देश हैं, जिसमें 20 जो देश हैं उन्होंने इस पर वोट किया है। ज्योतिर्मठ है इसका नया नाम, जोशीमठ है उत्तराखंड के अंदर, इसका नया नाम है वो ज्योतिर्मठ हो गया है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। यूरोपीय यूनियन की स्थापना रोम की संधि के तहत ही की गई है। वर्तमान में 27 देश हैं। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। बिम्स्टेक की स्थापना ये इसमें 7 देश है और हेडक्वार्टर ढाका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। आसियान की स्थापना 1967 में की गई है। 11वां सदस्य देश तिमोर लिस्ते हैं और हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। क्वाड 4 देश शामिल है, भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। और इन चारों देशों के द्वारा ही मालाबार अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो कर्नाटक के मैसूर के अंदर ही किया है। और किसने उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत के द्वारा किया गया है। और इसकी थीम है स्वयं एंड समाज के लिए योग, ये इस बार की थीम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। ड्यूटी के दौरान ही अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये भी कर्नाटक ही है। तो कर्नाटक ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है जो कि कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिवंगत हुए इसरो के वैज्ञानिक श्रीनिवास हेगड़े का संबंध किससे है? तो चंद्रयान फर्स्ट से है। तो श्रीनिवास हेगड़े हैं
ये चंद्रयान फर्स्ट के निर्देशक थे और इसको लॉन्च किया गया था PSLV C11 के द्वारा। और ये चांद के ऊपर पानी के अणु की है उनकी खोज के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और ये उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल हैं मुरलीधर श्रीकांत है। और खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी। तो खेल जो कौन है ये खेल पत्रकार, तो ये हरपाल सिंह बेदी है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, तो 18 जून को। और थीम क्या है, तो यूथ पावर ये इस बार की थीम है। 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। मांस खाने वाले बैक्टीरिया का प्रकोप कहाँ पे देखा गया है, तो जापान के अंदर। तो STSH स्ट्रोकोकल टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम, तो मांस खाने वाला बैक्टीरिया है और इसके 1000 प्लस केस देखे गए हैं और इसका अंत होता है मौत। अगर ये किसी को हो जाता है तो वो उसकी मौत ही हो जाती है। तो मांस खाने वाला बैक्टीरिया है, इसका प्रकोप हाल ही के अंदर जापान में देखा गया है, इनको याद रख लीजिएगा। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 23 जून को ओलंपिक दिवस। 27 जून को MSME दिवस मनाया जाता है। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है PC महालोबिस के बर्थडे पर। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा। एपिसोड नंबर 50 देखते हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, तो संजय बारू हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो हरिहर एंड बुक्का है। और कृष्ण देव राय हैं, इनका संबंध है तुलुक वंश से। तो तुलुक वंश से संबंध किसका है, तो कृष्ण देव राय का है। पत्रकारिता के लिए ही पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है, तो रवीश कुमार को। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंदर कितना सोना रखना जरूरी होता है, तो 115 करोड़ रुपए। और 85 करोड़ रुपए ही विदेशी मुद्रा रखना होता है। तो टोटल 200 करोड़ रुपए रखने होते हैं। भारतीय थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना % होता है, तो 1/10 होता है। प्रतिष्ठा या पैथान किस शासकों की राजधानी है, तो सातवाहन वंश की है। रो वाटर प्यूरिफायर में R का अर्थ क्या होता है, तो रिवर्स होता है। वह भारतीय राज्य जो समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाओं को साझा करता है, तो गुजरात एंड पश्चिम बंगाल। प्रकाश संश्लेषण के अंदर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो O2 गैस। काजू फेनी किस राज्य का प्रसिद्ध पेय पदार्थ है, तो गोवा का। हाथी माटो रोग का संबंध किस ग्रंथि से है, तो थायराइड ग्रंथि से है। मिसमी पहाड़ी है वो किस राज्य के अंदर है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर। प्रथम सबसे पुरानी पैरामिलिट्री को जो फोर्स है ये किस राज्य में है, तो असम राइफल्स है। प्रथम सबसे पुरानी पैरामिलिट्री जो फोर्स ये कौन सी है, तो ये असम राइफल्स है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई है, तो 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 में। राधा कृष्ण माथुर किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रथम उपराज्यपाल बने हैं, तो लद्दाख के। हिमाचल प्रदेश के दर्रे रोहतांग और शिपकिला दर्रा है, ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। हृदय की धड़कन को दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, तो मेडुला ओब्लोंगेटा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। कल सुबह है वो मैं 1 से लेके जो 50 तक की जो मैदान सीरीज है उसका मैं रिवीजन करवा दूंगी, तो जिससे कि आपकी स्टैटिक जीके है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। साथ में उसकी PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तो प्लीज़ आप मतलब मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, इस वजह से मैं ललन टॉप क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं लिख पा रही हूँ। कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी मतलब थोड़ी ठीक हो जाऊँ और आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट लिख के और आप भेजा करूँ। तो बस आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करो और जितना हो सके आप सब्सक्राइब भी किया करो और लाइक शेयर भी किया करो, जिससे मेरा भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। थैंक यू।